Assalamu alaikum. Dear parents, I welcome you all to online nursery admission process. We are very happy to see overwhelming response to our admission advertisement. जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा, थैंक यू वेरी मच। ये जाहिर करता है कि आप लोग अपने बच्चों के एडमिशन के ताल्लुक से, एजुकेशन के ताल्लुक से कितने ज़िम्मेदार और फ़िक्रमंद हैं। अल्लाह ताला आप लोगों की इस कोशिश को कबूल करे और आपकी और आपके औलाद की ज़िंदगी में बरकतें नाजिल करे। हर बार की तरह इस बार भी एडमिशन प्रोसेस पूरी ईमानदारी के साथ में और सिंसेरिटी के साथ में एग्जीक्यूट किया जाएगा, क्योंकि अल्लाह हमारे लिए गवाह काफ़ी है और हमें उसे हिसाब देना है। मेस्को एजुकेशन सोसाइटी ने जब ये ज़रूरत महसूस की कि क्रेसेंट इंग्लिश हाई स्कूल में एप्लीकेशंस बहुत आते हैं और सीट्स कम होती है, तो एक नई स्कूल की तामीर की ज़रूरत महसूस की और उन्होंने कंस्ट्रक्शन का काम शुरू किया। इंशाल्लाह दुआ कीजिए कि वो जल्द से जल्द कंप्लीट हो जाए, क्योंकि मुमरा में बेहतरीन स्कूल की ज़रूरत है। एडमिशन प्रोसेस जो है वो 12 फरवरी को होगा। उस दिन क्योंकि एप्लीकेशंस बहुत ज़्यादा है तो कुछ लोगों को एडमिशन नहीं मिलेगा, उनका लॉटरी में नाम नहीं आएगा। उस वक्त उन्हें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो नसीहत याद रखनी है कि जब मोमिन को कोई नेमत मिलती है तो उसे अल्लाह का शुक्र अदा करना है, तो उसे और नेमतें मिलेगी। और अगर कोई परेशानी और मुसीबत पेश आती है तो उसे सब्र करना है, तो अल्लाह ताला उससे बेहतर बदला उसे अता करेगा। हमेशा हमें अल्लाह के हर फैसले से राज़ी रहना है और ये उम्मीद लगानी है अल्लाह से कि आज से बेहतर मेरा कल होगा। डियर पेरेंट्स, हर प्रोसेस को कामयाब बनाने के लिए कुछ पॉलिसीज़ और रूल्स होते हैं। इसीलिए मेस्को एजुकेशन सोसाइटी के ईओ मिस्टर मोहसिन शेख ये आपको रूल्स एंड पॉलिसीज़ के बारे में बताएंगे। बड़ी तवज्जो से और गौर से सुनना। अल्लाह ताला हमें और हमारी उम्मत को जन्नतुल फिरदौस अता करे और हमारी ज़िंदगी में उसकी रहमतें और बरकतें नाज़िल करे। बारकल्लाहु फीकुम। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं आप तमाम लोगों का शुक्रगुज़ार हूँ कि आप लोगों ने मेस्को एजुकेशन सोसाइटी के 2 इंस्टीट्यूट क्रेसेंट इंग्लिश हाई स्कूल और रेडियन इंग्लिश हाई स्कूल को अपने बच्चों के लिए मुंतखब किया। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये जो हालात चल रहे हैं उसको मद्देनज़र रखते हुए हम लोगों ने इस साल ये जो एडमिशन की जो लॉटरी है उसको हमने ऑनलाइन करने का फ़ैसला किया था। उसका एक कंप्लीट प्रोसीजर चला। लोगों ने आके एडमिशन जो लॉटरी के जो फॉर्म्स हैं उसमें रजिस्ट्रेशन किए और जैसा वसी सर ने कहा कि काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला है, काफ़ी एप्लीकेशंस आए हैं, तो उनको हमको लॉटरी के ज़रिए ये एडमिशन देना है। मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि ये जो ओरिएंटेशन है या फिर ये जो बात कही जा रही है इसको गौर से सुने, क्योंकि इसमें पूरी तरह से आपको हम किस तरह से लॉटरी को कंडक्ट करेंगे वो बताया जाएगा। जैसा वसी सर ने कहा कि 12 फरवरी को हम ये लॉटरी की लाइव स्ट्रीमिंग करेंगे, क्योंकि कोविड नॉर्म्स की वजह से, कोविड रिस्ट्रिक्शंस की वजह से हम सभी को एक साथ में असेंबल नहीं कर सकते। तो ये जो लॉटरी होगी ऑनलाइन होगी, आप इसको लाइव देख सकते हैं। आपको हमारी वेबसाइट मेस्को एजुकेशन सोसाइटी.org पर विज़िट करना होगा, वहाँ पर लिंक दी हुई है, तो आप वहाँ पर जाके ये लॉटरी को लाइव आप देख सकते हैं। आप लोगों ने रियलाइज़ किया होगा कि जब हम लोगों ने लॉटरी के लिए जो फॉर्म इशू किए उस वक्त नोटिस बोर्ड लगे हुए थे हमारे कैंपस में, और उसमें डिटेल चीज़ें दी हुई थी कि 4 कैटेगरीज़ हैं, बॉयज़ जनरल कैटेगरी, गर्ल्स जनरल कैटेगरी और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन बॉयज़ कैटेगरी, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन गर्ल्स कैटेगरी। तो ये जो कैटेगरीज़ हैं इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताता चलूँ। मेस्को एजुकेशन सोसाइटी के जो इंस्टीट्यूट हैं ये माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट हैं और ये RTE राइट टू एजुकेशन एक्ट के अंडर में नहीं आते। फिर भी हमारे मैनेजमेंट का हमेशा से कंसर्न रहा है कि हमारे इंस्टीट्यूट में ऐसे लोग भी पढ़ें जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से ताल्लुक़ रखते हैं
इसीलिए हर साल हम 25% स्टूडेंट्स को इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के में एडमिशन देते हैं। और ये जो क्राइटेरिया है, इसके लिए एक बाकायदा प्रोसेस होता है जो मैं आपको इंशाल्लाह आगे मेरे ब्रीफिंग में बताऊंगा। आप लोगों ने देखा होगा कि जब आप फॉर्म भरने के लिए आए लॉटरी का, तो उस वक्त आपको जो फॉर्म दिया गया था वो कुछ इस तरह से था, और इसमें यहाँ पर कूपन्स दिए हुए थे जिसमें A, B, C 3 पार्ट कूपन के थे और कूपन लॉटरी नंबर दिया हुआ था। तो आपने जब वो फॉर्म सबमिट किया तो आपको ये जो पोर्शन है ये आपके पास है C पार्ट का। तो ये आपका रिकॉर्ड है कि आपका सीरियल नंबर, लॉटरी नंबर ये है, और ये जो 2 पार्ट है इसमें से जो B पार्ट है वो लॉटरी के जार में जाएगा और जो A पार्ट है वो फॉर्म में हमेशा के लिए रहेगा। क्रेसेंट स्कूल में जिन लोगों ने अप्लाई किया है तो उनकी लॉटरी के टाइमिंग्स इस तरह से हैं। बॉयज़ जनरल कैटेगरी 8 AM to 9 AM, सुबह में 8 बजे से लेके 9 बजे। गर्ल्स जनरल कैटेगरी 9 AM to 10 AM। बॉयज़ इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कैटेगरी 10 AM to 10:30 AM। गर्ल्स इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कैटेगरी 10:30 AM to 11 AM। क्रेसेंट स्कूल में जिन लोगों ने अप्लाई किया है उनको मैं बताता चलूँ कि जनरल कैटेगरी में बॉयज़ के हम 31 लॉटरी के ज़रिए कूपन्स उठाएंगे, और ये 31 जो होंगे ये डायरेक्टली सिलेक्ट हो गए एडमिशन के लिए, प्रोवाइडेड वो अपनी सभी डॉक्यूमेंट सबमिट करें और जो भी टाइम दिया गया है उस पर आगे फॉर्म सबमिट करें, डॉक्यूमेंट सबमिट करें और दूसरी जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो कंप्लीट करें। तो बॉयज़ जनरल कैटेगरी के लिए 31 कूपन्स निकाले जाएंगे। गर्ल्स जनरल कैटेगरी के लिए 29 कूपन्स निकाले जाएंगे। बॉयज़ इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 25 लॉटरी के कूपन्स निकाले जाएंगे, और गर्ल्स इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कैटेगरी के लिए 25 लॉटरी के कूपन्स निकाले जाएंगे। बॉयज़ जनरल कैटेगरी में 31 कूपन्स निकालने के बाद हम 30 कूपन्स और निकालेंगे जो वेट लिस्टेड होंगे। उसी तरह से गर्ल्स जनरल कैटेगरी में 29 कूपन्स निकालेंगे और 30 कूपन्स वेट लिस्टेड होंगे। ये वेट लिस्टेड जो कैटेगरी है हम इसलिए बनाना चाहते हैं कि सपोज़ कोई रीज़न की वजह से जो सिलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं उन्होंने अगर उसमें एडमिशन नहीं लिया तो जो वेट लिस्टेड स्टूडेंट्स हैं वो उसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। उसी के साथ में रेडियंट के लिए जिन लोगों ने फॉर्म जमा किया है लॉटरी में, तो उनके टाइमिंग्स इस तरह से है। बॉयज़ जनरल कैटेगरी 11:30 AM to 1 PM। गर्ल्स जनरल कैटेगरी 2 PM to 3:30 PM। बॉयज़ इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कैटेगरी 3:30 PM to 4 PM। गर्ल्स इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कैटेगरी 4 PM to 4:30 PM। रेडियंट में जिन लोगों ने अप्लाई किया है तो वहाँ पर कुछ सीट ज़्यादा हैं, तो बॉयज़ जनरल कैटेगरी के हम 60 कूपन्स उठाएंगे और 40 वेट लिस्टेड कूपन्स होंगे। उसी के साथ साथ गर्ल्स जनरल कैटेगरी के लिए 60 कूपन्स उठाए जाएंगे और 40 वेट लिस्टेड होंगे। बॉयज़ इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कैटेगरी के लिए 23 लॉटरी के कूपन्स होंगे और गर्ल्स इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 25 लॉटरी के कूपन्स होंगे। जिन लोगों के नाम लॉटरी के ज़रिए बताए जाएंगे, ये तमाम लोगों की लिस्ट 14 फरवरी को हमारे क्रेसेंट स्कूल के मेन गेट पर हम डिस्प्ले करेंगे। साथ में ये लिस्ट हमारे वेबसाइट पर भी अवेलेबल होगी। वेट लिस्टेड स्टूडेंट्स की भी लिस्ट वहाँ पर मौजूद होगी, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के स्टूडेंट्स की भी लिस्ट वहाँ पर मौजूद होगी। अभी कुछ ज़रूरी इंस्ट्रक्शंस इस तरह से है जो दोनों के लिए हैं। जिन लोगों का नाम आ जाता है लिस्ट में, वेट लिस्टेड वालों को छोड़ के जिन लोगों का फॉर्म लिस्ट में आ जाता है, तो वो क्रेसेंट स्कूल के लिए 15 फरवरी को सुबह में 9 बजे से लेकर 4 बजे तक आप क्रेसेंट स्कूल से एडमिशन फॉर्म कलेक्ट कर सकते हैं। और रेडियंट स्कूल के लिए वेडनेसडे को 16 फरवरी को सुबह में 9 बजे से 4 बजे के दरमियान आप फॉर्म कलेक्ट कर सकते हैं। और आपको फॉर्म कलेक्ट करने के लिए आपके साथ में, जैसा मैंने कहा कि आपके पास जो कूपन है जिस पे सी लिखा हुआ है, वो बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट और फॉर्म का जो चार्जेस है, फॉर्म का जो कॉस्ट है वो 200 रुपये आपको लेके आना है।
और मेरी गुजारिश है कि जो डेट्स बताई गई है उस पर आपको आना है, क्योंकि आपने देखा है कि तमाम जो प्रोसीजर है वो टाइमलाइन है। तो अगर आप ये डेट पे नहीं आते तो आप अपने बच्चे का एडमिशन मिस कर जाएंगे। उसी के साथ में फॉर्म सबमिशन की जो डेट है, क्रेसेंट के जिन बच्चों को फॉर्म मिलेगा वो संडे 20 फरवरी को सुबह में 9 बजे से लेके 4 बजे तक, संडे 20 फरवरी को सुबह में 9 बजे से लेके 4 बजे तक वो आके फॉर्म जमा कर सकते हैं। रेडियंट के बच्चे जिनको फॉर्म मिलेगा वो भी संडे को 20 फरवरी को सुबह में 9 बजे से 4 बजे तक फॉर्म जमा कर सकते हैं। और ये फॉर्म जमा करने के लिए जब आप आए तो दोनों पेरेंट्स का आना ज़रूरी है, और साथ में जितने डॉक्यूमेंट्स फॉर्म के साथ में हैं वो आपको लेके आना है। साथ में आपके साथ में आपका बच्चा हो तो बच्चे को भी साथ में लेके आना है जिसके लिए आप एडमिशन लेना चाहते हैं। और फिर से मैं रिपीट कर दूं कि एक मरतबा अगर आप ये डेट मिस कर जाते हैं तो फिर एडमिशन नहीं हो पाएगा। वेट लिस्टेड वालों को हम कॉल करेंगे। सपोज़ कोई जो सिलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं वो फॉर्म मिस कर जाते हैं या किसी वजह से वो फॉर्म सबमिट नहीं करते हैं, और जब वैकेंसी क्रिएट होती है तो उस वक्त वेट लिस्टेड एप्लीकेंट्स एलिजिबल हो जाएंगे, तो हम उनको फ़ोन करेंगे और हम उनको फॉर्म इशू करेंगे। क्रेसेंट इंग्लिश हाई स्कूल की जो फ़ीस है जनरल कैटेगरी के लिए वो 29,800 है। ये सिर्फ एनुअल फ़ीस है, इसमें आपको बुक्स और यूनिफॉर्म वगैरह ये सब चीज़ें शामिल नहीं हैं। ये सिर्फ स्कूल की एनुअल फ़ीस है। पूरी सालाना जो फ़ीस है वो 29,800 रुपया है। रेडियंट इंग्लिश हाई स्कूल की जो सालाना फ़ीस है, जो एनुअल फ़ीस है वो 31,500 है, जिसको आपको डीडी से भरना है। क्रेसेंट के लिए भी आपको डिमांड ड्राफ्ट के ज़रिए पे करना है। और जिन लोगों का सिलेक्शन हो जाता है तो फीस आप लोगों को क्रेसेंट स्कूल के जो पेरेंट्स हैं उनको मंडे 28 फरवरी को आपको 9 बजे से लेके 3 बजे के दरमियान में आके ये डिमांड ड्राफ्ट सबमिट करना है। रेडियंट इंग्लिश हाई स्कूल के पेरेंट्स का जिसका सिलेक्शन हो जाता है उनको 31,500 का डिमांड ड्राफ्ट ट्यूसडे 1 मार्च को सुबह में 9 बजे से लेके 3 बजे के दरमियान आप लोगों को ये जमा करना है। और जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के जो एप्लीकेंट्स हैं उनके लिए मैं बताता चलूँ कि हमारी हेड ऑफिस से आपके घर पर कोई इन्वेस्टिगेशन के लिए आएगा, वो होम विज़िट करेगा और वो अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगा, और फिर आप लोगों को एक पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा जिसमें दोनों पेरेंट्स का होना ज़रूरी है। बच्चे का होना ज़रूरी नहीं है लेकिन पेरेंट्स का होना ज़रूरी है। और वो इंटरव्यूज़ जो होंगे 12 मार्च को होंगे क्रेसेंट के लिए, और रेडियंट के लिए जो होगा वो 14 मार्च को होगा। अब EWS कैटेगरी, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कैटेगरी क्या है? इसमें दो चीज़ें हैं कि हम उसमें हमने दो कैटेगरी बनाए हैं कि सपोज़ अगर एक बच्चा मोस्ट डिज़र्विंग है तो उसको जो टोटल फ़ीस है उसका 70% फ़ीस इसको जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो बेयर करता है, और जो डिज़र्विंग कैटेगरी में आते हैं उसका 50% फ़ीस मेस को पे करता है और 50% फ़ीस पेरेंट्स को भरना होता है। उसी तरह से जो मोस्ट डिज़र्विंग का है 70% फ़ीस मेस को बेयर करता है और 30% फ़ीस पेरेंट्स को भरना होता है। तो जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए जो लोग हैं उनको मैं बताता चलूँ, अगर आपका सिलेक्शन मोस्ट डिज़र्विंग कैटेगरी में होता है क्रेसेंट में तो आपको 8,940 रुपीज़ फ़ीस भरना है, 30% जो आपका कंट्रीब्यूशन है। और अगर रेडियंट के पेरेंट्स को मैं बताता चलूँ कि रेडियंट में अगर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कैटेगरी में सिलेक्शन होता है मोस्ट डिज़र्विंग कैटेगरी में तो 30% जो आपका कंट्रीब्यूशन है 9,459 ये आपको पे करना है। और क्रेसेंट इंग्लिश हाई स्कूल में अगर डिज़र्विंग कैटेगरी में किसी का सिलेक्शन हो जाता है तो उसको 50% फ़ीस भरना है 14,900, और रेडियंट में अगर किसी का सिलेक्शन डिज़र्विंग कैटेगरी में होता है तो उसको 15,750 फ़ीस भरना है। और ये इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कैटेगरी के पेरेंट्स के लिए मैं बताता चलूँ कि जब आप लोगों का सिलेक्शन एक प्रोसीजर के जरिए हो जाता है तो उस वक्त आपको मंडे 21 मार्च को सुबह में 9 से लेके 3 बजे के बीच में आपको आपका जो कंट्रीब्यूशन है आपको फ़ीस भरना है। उसी तरह से रेडियंट इंग्लिश हाई स्कूल के पेरेंट्स को ट्यूसडे 22 मार्च को सुबह में 9 से लेके 3 बजे के बीच में आपको आपका कंट्रीब्यूशन है वो भरना है। अब
कुछ ज़रूरी जो इन्फॉर्मेशन है जो मुझे लगता है कि दोनों के स्कूल के पेरेंट्स के लिए ज़रूरी है। एक चीज़ तो ये है कि जो कोविड के जो भी नॉर्म्स होंगे और गवर्नमेंट के जितने भी जीआरस आएंगे या फिर गवर्नमेंट की जो भी इंस्ट्रक्शंस रहेंगे हम उसको फॉलो करेंगे। अगर गवर्नमेंट हमको अलाउ करती है कि आप ऑफलाइन स्टार्ट कर दें तो हम ऑफलाइन स्टार्ट करेंगे। अगर गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शंस आती हैं कि आप ऑनलाइन ही पढ़ाएं तो हम ऑनलाइन पढ़ाएंगे। नंबर ऑफ़ आवर्स अगर गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करती है कि अगर 1 घंटा पढ़ाना है, 1.5 घंटा पढ़ाना है, हम उसी के साथ में चलेंगे। हम अपनी मर्ज़ी से या पेरेंट्स की मर्ज़ी से हम अपने जो नॉर्म्स को चेंज नहीं करेंगे। गवर्नमेंट के जो भी नॉर्म्स हैं उसको हम फॉलो करेंगे। एक दूसरी चीज़, जैसा कि आप जानते हैं कि रेडिएंट स्कूल की बिल्डिंग का काम अभी चल रहा है और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो जल्द से जल्द कंप्लीट हो जाए। जब तक ये बिल्डिंग मुकम्मल होगी उस वक्त तक रेडिएंट स्कूल में जो लोग एडमिशन लेंगे नर्सरी की, उनकी अगर फिज़िकल क्लासरूम में अगर हमको पढ़ाने की ज़रूरत है, गवर्नमेंट ने कहा कि ऑफ़लाइन आप कंडक्ट कर सकते हैं, तो हम क्रेसेंट इंग्लिश हाई स्कूल में वो क्लासेस कंडक्ट करेंगे और जैसे ही वो बिल्डिंग बन जाती हैं तो हम वहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे। मेस्को के जितने भी इंस्टीट्यूट हैं वहाँ पर कहीं पर भी हम डोनेशन नहीं लेते हैं। तो आप किसी को, अगर आपके पास कोई लोग अप्रोच करते हैं कि आप डोनेशन दें और हम एडमिशन करा लेंगे, तो आपकी ज़िम्मेदारी होगी। हम डोनेशन बिल्कुल नहीं लेते हैं और ना ही किसी को हमने कहा है कि भाई आप हमारे बिहाफ में कोऑर्डिनेट करें। तो आप इनसे बच के रहें, इस तरह के लोगों से। उसके ज़िम्मेदार आप खुद होंगे अगर आप किसी को डोनेशन देते हो। और जितनी भी मैंने डेट्स बताई हैं उसको आप फॉलो करें ताकि ये प्रोसीजर हम सक्सेसफुली इसको कंडक्ट कर सकें और जिस तरह से बच्चों के एडमिशन्स है उसको हम मुकम्मल कर सकें। बहुत से पेरेंट्स ने क्रेसेंट में भी फॉर्म भरा है, रेडिएंट में भी फॉर्म भरा है, तो आप फ्री हैं, आप अपने हिसाब से उसको चूज़ कर सकते हैं। अगर आपका लॉटरी में नाम आता है तो जब आप फॉर्म सबमिशन के लिए आएंगे तो आप उस वक्त किसी एक इंस्टीट्यूट का फॉर्म भरें, या तो आपको क्रेसेंट में लेना है तो क्रेसेंट में भरें या रेडिएंट में लेना है तो रेडिएंट में भरें। तो इस तरह का ये प्रोसीजर है और मैं उम्मीद करता हूँ कि हम लोगों ने काफ़ी सब बारीकी से इस पर काम किया है और एक बेहतर तरीके से इसको हमने अंजाम देने की कोशिश की है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों का ताउन रहेगा ताकि इस प्रोसीजर को हम आसानी से और अच्छी तरह से मुकम्मल कर सकें। शुक्रिया।